लाइव। अस्सलाम वालेकुम। विमेंस कॉलेज एएमयू के फाउंडर्स डे के मौके पर ब्यूटीज़ ऑफ एएमयू की जानिब से मुंतखब इस प्रोग्राम में मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। मैं सुमाना अहमद, इस प्रोग्राम की होस्ट। मैंने अलीगढ़ से 1995 में इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। अभी फ़िलहाल मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और अपना खुद का क्लोथिंग लाइन चलाती हूँ। अलीगढ़ हम सबकी यादों का ही नहीं, बल्कि हमारी शख्सियत का भी एक बड़ा अहम हिस्सा है। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ वालिदैन तालीम के साथ साथ तरबियत के लिए भी अपने बच्चों को भेजते हैं। एएमयू की खासियत ये है कि यहाँ के एलुमनी, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, अलीगढ़ को अपने दिल में बसाए रखते हैं। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बड़ी उम्दा मिसाल है हमारा अलीगढ़। फिर चाहे वो अलीगढ़ का ढाबा हो या अलीगढ़ का तराना, विमेंस कॉलेज की सरगर्मियाँ या नुमाइश की रंगीनियाँ, ये सब कुछ अलीगढ़ के तुलबा को एक सुनहरे धागे में पिरो कर रखती हैं। मैं बहुत ममनून हूँ इरम रज़ा की, जिन्होंने इस इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोचा, जिसके तहत हम रूबरू हैं हमारे सुपर सीनियर्स से और उनके साथ हम बातें करेंगे, न सिर्फ उनकी खट्टी मीठी यादों की, बल्कि उस दौर की जिसमें तालीम निस्वा अपनी इब्तदाई कदम बढ़ा रही थी। कैसा था वो दौर? कैसा था वो दौर उन लड़कियों के लिए जो तालीम हासिल करना चाहती थीं? क्या उन सबके स्ट्रगल्स इस्मा चुगताई जैसे स्ट्रगल की तरह रहे होंगे? और हम बातें करेंगे तालीम निस्वा के अलम बरदार शेख अब्दुल्ला की, जिन्हें प्यार से पापा मियाँ कहा जाता था, और उनकी शरीक हयात आला बी, जिन्होंने अपने शौहर के शाना बशाना अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया और कौम को एक नई रोशनी से आरास्ता किया। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अभी इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले दावत देना चाहती हूँ राना बिलग्रामी आपा को। राना बिलग्रामी आपा 1979 से 1982 तक अलीगढ़ में रहीं। अभी वो करंटली यूएस में रहती हैं। इसके पहले वो पाकिस्तान में रहती थी और दोनों जगह वो तालीम देने का ही काम करती हैं। शी इज़ अ टीचर एंड शी इज़ अ प्राउड एलिगेरियन एंड शी फील्स कि उनको उनकी जॉब्स और उनको जो इज़्ज़त मिली है हर जगह, वो अलीगढ़ के एलुमनाई होने की वजह से मिली है। तो हम सुनते हैं राना बिलग्रामी आपा से उनके एक्सपीरियंसेस इन अलीगढ़। बहुत शुक्रिया समाना, बहुत ही अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मैं शुरू करती हूँ पहले छोटा सा और इंट्रोडक्शन के मैंने अलीगढ़ ज्वाइन किया। मेरे वालिदैन भी अलीगेरियन थे तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ज्वाइन करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गई 1978 में और वहाँ से लेके 1982 तक मैं वहाँ रही। तो आपने दे दिया, बहुत खूबसूरत। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं पहले ही मैं ये बताऊंगी कि एज एलिगेरियन होने का हमें सबसे बड़ा फायदा कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये कराची की बात है, शायद 1992 की, जब मैंने पहली बार पढ़ाई के एज अ टीचर मैंने ज्वाइन किया। तो मेरा इंटरव्यू था बहुत ही एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में, स्कूल में। तो मैं वहाँ बहुत दिनों से मैं चाहती थी कि मैं पढ़ाऊँ, लेकिन हमारे जो मिलने वाले थे, जानने वाले, तो उन्होंने कहा यहाँ तो जाना, एंटर होना तकरीबन नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपीरियंस उनको चाहिए, और मेरा एक्सपीरियंस कुछ था इसमें। तो खैर कॉल आई, मैं गई। तो वहाँ जब मैं एंटर हुई हूँ तो 8 लोग पैनल में थे। पहली दफा, ये सोचे पहली दफा इंटरव्यू देने गई, यंग, उस वक्त यंग थे। तो खैर
उस वक़्त मुझे लगा कि अलीगढ़ ने जो हमें ट्रेनिंग दी है, कॉन्फिडेंस दिया है और जो तरबियत दी है, वो काम आई उस वक़्त। तो इंटरव्यू दिया मैंने 8 लोग सामने, सब वर्दी में थे। तो ख़ैर हुआ, बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया फिर नेक्स्ट डे। फिर बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने कॉन्फिडेंस और बीइंग अलिगेरियन, जब ज़ाहिर है इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन होता है और मैंने बताया कि मैं अलीगढ़ की पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि पाकिस्तान में अलीगढ़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ऑक्सफोर्ड और उस तरह से तो शायद पहला ऐसा मौका था कि हमें बहुत ही खुशी महसूस हुई। और फिर जैसा कि समाना ने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामाबाद में भी मैंने पढ़ाया बहरिया कॉलेज में। और फिर जब यहाँ आए 2008 में यूएस में जब आए, तो अब मैं अभी भी टीचर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और फिर जैसे मैंने कहा कि अलीगढ़ होने का बहुत एडवांटेज। और एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि उस वक़्त जो हम लोगों के बीच में थी 1978 80 की मैं बात बता रही हूँ, और आज अभी जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वहाँ उसमें एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। वो किस लिए? क्योंकि जो इरम ने, समाना, जो इज़्ज़त हम लोगों को, जो सीनियर टीचर सीनियर एलिगेरियंस हैं, वो जो दी है, आपने कहा गोल्डन और आप हमें सुनना चाहती हैं। तो इससे साबित होता है कि बीइंग अलिगेरियन अभी भी हम लोगों में वो ट्रेडिशन, रिस्पेक्ट देना, आपा कहना, ये बहुत ही खूबसूरत बात है एंड आई एम सो प्राउड। अ, तो अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ। मैं ऐसी आपको, वैसे तो अनगिनत वाक़यात हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी जो कि उस ज़माने होती थीं, जो कि अब पता नहीं है कि नहीं है। कुछ चीज़ें तो हमेशा से होती रहीं, जैसे कि रोज़ाना का रूटीन और वीकेंड पे तैयारियाँ करना, लोकल गार्जियन के जाना और ये सारी चीज़ें। तो अ, हम लोग एक एक वाक़या है जो मैं बताना चाहूँगी, उससे कैरेक्टर का पता चलता है उस वक़्त। तो हमारी फ्रेंड, हम लोगों के ग्रुप में एक हमारी फ्रेंड होती थी शबाना, आप भी हो सकता है सुन रही हो शबाना। तो उस ज़माने में ये 1980 का वाक़या है। तो हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए आते थे टीचर आरिफ सर। तो वो आई थिंक पीएचडी कर रहे थे, बहरहाल थोड़े वक़्त के लिए आए थे। तो बड़ा खूबसूरत वाक़या है। तो वो आए, तो वो जो थे आरिफ सर और शबाना को प्रपोज़ करना चाहते थे। वो टीचर थे हम लोगों के, एज़ अ टीचर। लेकिन उन्होंने आमना आपा, किशोर सर, आप लोगों को शायद किसी जानते होंगे डेफ़िनेटली। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो डायरेक्ट शबाना से बात करते, उन्होंने आमना आपा से प्रपोज़ल भेजा। तो मज़ाक में आमना आपा ने कहा कि भई तुम खुद कह लो, उसमें क्या है, कह दो। कि उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हम नहीं करेंगे। आप अगर आप करती हैं तो ठीक है, वरना फिर मुझ तो बताने का मकसद ये, और माशाल्लाह उनकी शादी हुई थ्रू प्रॉपर पेरेंट्स जैसे होता है। अ, लेकिन कहने का मकसद ये था कि उस वक़्त कितनी वैल्यूज़ थी कि अ, एक शर्म, एक हया, एक वैल्यूज़ थी जिस पे सब चलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात बताने का वो मकसद था कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ थी और एक-दूसरे का लिहाज़ करना। और अ, फिर आते हैं दूसरी तरफ के, और हमें क्या मिला उससे। बहुत जो अलीगढ़ से हमें मिला है वो दीनी तालीम। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम माँ-बाप ने दी, सब कुछ किया, लेकिन वो जो साथ में जो ना एक एक हो जाता कि सब मिल के नमाज़ पढ़ना जुमे को,
एहतमाम करना, स्पेशल एहतमाम करना। और हम लोग के उस ज़माने में बशीर आपा होती थीं जो कि हम लोगों को आके दर्स देती थी। उन्होंने बहुत सिखाया और वो स्ट्रिक्ट किस्म की नहीं थी कि भई ये करोगे तो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें दीनी तालीम दी और नमाज़ की पाबंदी की आदत डाली। ये बहुत अहम है। हम समझते हैं अलीगढ़ में आज भी होता होगा, ज़रूर होता होगा, लेकिन ये जो चंद चीज़ हम लेके निकले वहाँ से, जो आज तक याद है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद मैं ज़रूर अपनी टीचर्स और सीनियर्स का ज़िक्र ज़रूर करूँगी। अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे साथ और बहुत से अब हम में नहीं हैं, जैसे शमीम आपा के ज़बरदस्त वार्डन होते हैं वहीदिया की, बहुत हैं वाक़यात, लेकिन उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है, हम बताते जा सकते हैं। लेकिन चूँकि वक़्त कम है और वाक़यात तो ख़ैर बहुत ज़्यादा हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। अ, एक शमीम आपा का एक छोटा-सा वाक़या जो कि जिसने हमें बहुत इम्पोर्टेंस दी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। शमीम आपा बहुत स्ट्रिक्ट थी और होना भी बहुत ही ज़बरदस्त वो वार्डन थी, क्योंकि उस वक़्त पीयूसी में सब इतनी टीनेजर्स होती हैं, यंग होती हैं, तो उनको ट्रैक रखना, उनकी अ, देखना, उनके मतलब उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम होता था। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे लोकल गार्जियन होते थे, तो हम लोग हमें जाना था लोकल गार्जियन, उनको पता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि अ, हमारी एक कज़िन थी जो कि हॉस्पिटलाइज़्ड थी, तो बजाय लोकल गार्जियन के मैं चली गई डायरेक्ट हॉस्पिटल और लिखा था मैंने रजिस्टर में लोकल गार्जियन, मैं हॉस्पिटल चली गई डायरेक्ट। तो उधर से क्या हुआ, जब मैं वापस आई तो शमीम आपा ने हमें कॉल कर लिया, इधर आइए आप। अच्छा, पूछने लगी आप कहाँ गई थी? तो हमने डर तो उनसे लगता ही था, तो हमने कहा कि भई हम लोकल गार्जियन के यहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप वहाँ नहीं गई थी। हम गए तो नहीं थे वहाँ पे। तो कैसे पता लगा, मेरे चचा हुए थे कहीं से, तो वो मुझसे हॉस्टल गए तो उससे पता लगा। तो हमने कहा तो वहाँ उन्होंने पकड़ लिया। तो इतनी बताने का मकसद ये कि वो इतनी विजिलेंट थी और उनको हर एक का पता रहता था कि कौन कहाँ गया है, जो कि बहुत ही अमेज़िंग चीज़ थी। अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। और बस बहुत अच्छा, मतलब वैसे तो अब समाना मुझे बताएँगी कि कितना मैं आगे और बोल सकती हूँ, वाक़यात तो बहुत हैं। लेकिन जो हम अभी छोटे जो वाक़यात बताएँ, वो उससे ये पता लगता है कि वैल्यूज़ थी हमारे उसमें। हाँ, और बिल्कुल राना आपा, शुक्रिया, बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। आपने बहुत सारे जी। किस्से शेयर किए, जो सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी यही कहा था कि वहाँ वालिदैन जो हैं तालीम के साथ-साथ तरबियत के लिए भेजते हैं। तो आपने मेरी उस बात को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जी। इलस्ट्रेट किया कि दीनी तालीम, मैनरिज़म्स और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से सीखी। और मुझे याद है कि इज्तिमा हुआ करता था कॉमन रूम में, एंड एवरीवन वाज़ सपोज्ड टू अटेंड, एंड एक्चुअली इट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर विद इज्तिमा एंड ऑल। तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस बैकग्राउंड से नहीं आती थी, तो अलीगढ़ यूज्ड टू बी अ ग्राउंडिंग थिंग फॉर देम। अब वो तो आपके ऊपर है कि हाउ मच रिलीजन यू वांट टू एब्जॉर्ब एंड ऑल, बट मोर और लेस एवरीबडी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। तो अभी मैं नेक्स्ट स्पीकर हमारी उनको दावत देना जी। चाहूँगी, शर्मिला कुद्दूसी आपा को। शर्मिला आपा ने 1979 से 1982 में अलीगढ़ में वो थी, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी तालीम ही अलीगढ़ से हासिल की है, और अभी वो अलीगढ़ में ही मुकीम हैं और प्रिंसिपल हैं हेरिटेज कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में, हायर एजुकेशन में। तो शर्मिला आपा से सुनते हैं उनके एक्सपीरियंसेस, कि उन्होंने क्या-क्या हॉस्टल में एक्सपीरियंस किया, अलीगढ़ ने उनके ऊपर क्या छाप छोड़ी। सो शर्मिला आपा, आई वेलकम यू टू दिस शो। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत।
और भाई यादें तो इतनी सारी हैं कि अगर हम लोग जिक्र करें तो शायद मेरे ख्याल से दिन निकलते जाएंगे, लेकिन ये यादें जो है वो कभी भी जो है वो ना तो कम होने वाली हैं और ना ही खत्म होंगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर जिक्र करती हूँ वहीदिया का, तो वहीदिया में शमीम आपा से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं, और वो यादें जितनी भी हैं शैतानियों की शक्ल में है। खूब ज्यादा हम लोग जो है गाने गाया करते थे, शिकायतें होती थी, और जैसे हमारी शमीम आपा आती थी हम लोगों की तरफ, हम लोग एकदम सीधे होके कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं पढ़ने बैठ जाया करते थे। तो उनसे जुड़ी तो इस तरीके की चीजें। सबसे बड़ी बात, जब हम प्रोवोस्ट ऑफिस जाते थे तो प्रोवोस्ट ऑफिस में हमको नकवी साहब मिला करते थे। नकवी साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होता हो कि जो उनको ना जानता हो या उनसे वाबस्ता ना हो। तो इसी का एक वाकया है कि एक दफे ऐसे ही हम लोग हॉल टिकट लेने के लिए खड़े हुए थे, नकवी साहब ने भीड़ देखी और भीड़ देख के जो है वो एकदम से नाराज होने लगे और कहने लगे बैठ जाओ मेरे सिर पे, बैठ जाओ मेरे सिर पे, बैठ जाओ। 2-3 बार कहा, तीसरी बार में हमारे मुंह से निकल गया फिसलना थोड़ी है हमें। मतलब वो इतने एकदम से हंसे, कहने लगे भाई तुमने हमारे सारे माहौल को जो है वो बिल्कुल हल्का कर दिया यहाँ पे। अब मैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कहना चाहूंगी और मैं याद करूंगी यहाँ पे किशोर सर को और आमना आपा को। वो दोनों हमारे आइडियल टीचर थे। स्पेशली किशोर सर की बात करूंगी तो किशोर सर जैसा हम लोगों ने टीचर जो है मतलब हमने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। और आज भी जब हम लोग जो है कोई भी या हमारे यहाँ टीचर्स डे होता है तो मैं जरूर उनका नाम अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, और क्योंकि वो लोग भी हमारे यहाँ बीएड भी चलता है तो वो भी टीचर्स हैं, तो उनको इस एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि देखिए टीचर ऐसा होना चाहिए जिसे अपने एक एक बच्चे का ध्यान होना चाहिए। बात उस वक्त की थी, मैं बीए सेकंड ईयर में थी, और फादर का हमारे इंतकाल हो गया था और बीच में एग्जाम छोड़कर हमको जाना पड़ा। हम चले गए फैजाबाद गए। फैजाबाद से जब लौट के आए हैं तो किशोर सर ने ये कहा कि ये समझ नहीं आया कि वो शर्मिला ने एग्जाम क्यों नहीं दिया। बहुत दिनों तक वो ये देखते रहे, और फिर उन्होंने उसके बाद हमारे पास में 2 लड़कियों को भेजा कि जाओ देख कर आओ, उसको पूछ कर आओ कि आखिर उसने पेपर्स क्यों नहीं दिए। और फिर उनको बताया कि पापा का इंतकाल हो गया था इसलिए हम पेपर नहीं दे पाए। हम गए उनके पास में मिलने के लिए और उनसे कहा कि देखिए हम जो है वो इसलिए नहीं पेपर दे पाए। देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसे टीचर्स के एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम सारे रोल नंबर से हुआ करते थे, और उनको ये पता था कि भाई इस बच्ची ने जो है वो एग्जाम नहीं दिया तो आखिर क्या वजह थी, इतनी केयर करना। हमको आज तक ऐसे टीचर नहीं मिले, और हम जो है वो मतलब बिल्कुल सोच ही नहीं सकते थे कि इस तरह की कोई चीज जो है वो किसी टीचर के अंदर भी हो सकती है। आज तक भी हम उस चीज को नहीं भूल सके, वो छपी हुई है जैसे वो याद हमारे इसमें। इन सभी खट्टी मीठी यादों के साथ में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हुआ करता था जब हम लोग छुपा के हीटर जलाया करते थे, और साथ में जो है वो तहरी बनाया करते थे। चावल नहीं होते थे अपने पास, ना तेल होता था, ना कोई अचार होता था। हर एक कमरे से थोड़े थोड़े चावल लेकर आते थे और दावत भी साथ में दे आते थे। और उसके बाद में वो हीटर पे जो है ताहरी पकती थी, भगोना सा एक पूरा जो भर के ताहरी पकती थी कि हम लोग बैठ के बाकायदा दस्तरखान लगा के एक लंबा सा जो है वो ताहरी जो है खाया करते थे। अचार सब लोग अपना अपना लेके चले आया करते थे। रात में 1-2 बजे के बीच में ये ताहरी जरूर बनती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि अफसर आपा आ जाया करती थी, और वो जो हीटर है एक दफा हम लोगों ने गरम गरम कपड़ों के बीच में डाल दिया था, कितने कपड़े उसमें जल गए थे। उसे छुपा के हम लोग जो है मतलब कहते थे, लेकिन शैतानियों में कोई कमी नहीं आती थी। कपड़े जल गए सब कुछ है, लेकिन हीटर फिर दोबारा चल जाया करता था। तो ये बहुत बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी। कभी किसी को डरा दिया कुछ भी पहन के, और मतलब ये सब हुआ करता था और बड़ा मजा आता था। कंजूस का खाने में बहुत मजा आता था। जो लड़की कंजूस होती थी उससे जरूर खाया करते थे हम लोग। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आज भी याद करते हैं तो बड़ा मतलब अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करते हैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब जो है वो अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम लोग जो है ना
फ्लैशबैक में चले जाते हैं, लगता है कि हम फिर से स्टूडेंट बन जाएं। बड़ा मतलब दिल चाहता है कि वो कॉलेज डेज जो है दोबारा से लौट कर आ जाएं। बहुत मतलब दिल चाहता है इस तरीके का। और कभी कभी तो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं, अपना दिल की भड़ास तो निकाल लेते हैं स्टूडेंट बन के। तो यहाँ पर हमारी मेमोरी ये है। उसमें एक जो एमयू से जुड़ी मेमोरी है, उसमें यह है कि तराना टीम में होना यूनिवर्सिटी की। और ज्ञानी जैल सिंह आए थे उस वक्त, हम लोगों ने परफॉर्म किया था वो तराना। ये बहुत ही मतलब हमारे साथ जो मतलब इतनी अच्छी चीज है, बस क्या बताएं, उसको कभी भूल नहीं सकते। तो सुमाना, हम सब लोगों को सलाम के साथ और छोटों को दुआओं के साथ अपनी बात को ये खत्म करेंगे ना। जी बहुत बाकी शुक्रिया शर्मिला आपा, आपने इतनी सारी जी बातें बताई। नकवी अंकल की यादें तो हम सबके साथ हैं। हमारे जी, वक्त में बहुत भी ज्यादा है, नकवी बहुत अंकल थे। नकवी अंकल हमारे वक्त में भी थे। तहरी, हीटर, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट, सो मच अ पार्ट ऑफ अलीगढ़। जब भी कभी याद करते हैं तो वो सब यादें तो बिल्कुल रहती हैं। जी शमीम आपा हमारे वक्त में भी वहीदिया की वार्डन थी, एंड अभी हाल में ही उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी जी मग़फ़िरत जी, करे। बहुत अफसोस है। जी ये एक तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर है सुमाना, जो अलीगढ़ जी में ही पाया जाता है, बिल्कुल वो बिल्कुल कहीं और नहीं बिल्कुल, हाँ मिलता। ये बिल्कुल। वो हमारी हाजिर एक जवाबी, जो है वो हेरिटेज, हाँ हमारी विरासत है ये। बिल्कुल, सेंस ऑफ वो ह्यूमर अलीगढ़ के जो लोगों की नकवी साहब के सेंस ऑफ साथ था ह्यूमर कि है। जी, वो हाजिर जवाबी सेंस ऑफ ह्यूमर। अभी जैसे जी जी पिक्चर हॉल में कोई सीन हुआ बारिश का तो किसी ने छाता खोल लिया, तो दैट काइंड ऑफ ह्यूमर सिर्फ जी, अलीगढ़ में ही हो सकता था। या कुछ फनी फनी सबके नाम रख देना, ऑल दैट वाज इन वेरी गुड ह्यूमर, और किसी को हर्ट करने की बात नहीं थी। बट हाँ। यस, दैट वाज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अलीगढ़। अब मैं दावत देना चाहती हूँ सादिका आपा हमेशा को। निक नेम से ही जानते थे जी, बिल्कुल बिल्कुल, और अपने असली नाम से नहीं बिल्कुल जानते बिल्कुल। थे, निकनेम से बुलाओ तो सब पहचान जाते थे कि हाँ निक नेम से है। पहचान। आई कैन सी कि फर्रुख आपा हैज जी जॉइंड अस। वेलकम फर्रुख आपा। yes। अभी सादिका आपा को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। सादिका आपा 1975 में अलीगढ़ में थी, एंड बिफोर आई हैंड हर ओवर द माइक, there is one very important thing I want to tell about her कि उन्होंने इस्मत चुगताई के साथ इंटरैक्ट किया था। And Ismat Chughtai was one of the first 6 girls who joined the Abdullah Girls College when it was formed. और उनकी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा जिक्र है अलीगढ़ का। सिंस शी वाज आला बी और शेख अब्दुल्ला वगैरह सब उस टाइम थे, एंड हाउ दे यूज्ड टू इंटरैक्ट एंड ऑल, शी हैज़ रिटन वेरी एक्सटेंसिवली अबाउट दैट। तो हमारी ये खुशनसीबी कि सादिका आपा हमारे साथ अभी हैं, तो शी कैन टेल अस समथिंग इस्मत आपा के साथ उनका कैसे इंटरेक्शंस रहे। तो सादिका आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी जो शर्मिला बता रही थी वो सारी चीजें वो एक जहन में आती चली गई हमारे भी, कि वो तहरी पकाना और शरारतें करना। और शमीम आपा को सुरैया आपा नहीं रही होंगी तुम लोग के जमाने में, क्योंकि उस वक्त उनकी शादी हो गई थी, उन्होंने कैंपस छोड़ दिया था। लेकिन नजीजा आपा और अफसर आपा और ये नाजमा आपा सब लोग हुआ करते थे, और शरारतों में हम लोग पकड़े जाया करते थे वगैरह वगैरह। और जो कदरों की बात कर रहे हैं जो एमयू से हम लोगों को मिला, कि किस तरह शमीम आपा सुरैया आपा अलर्ट रहती थी, कि ना जाहिर करके भी वो हर एक बच्चे से वाकिफ रहती थी, और बिल्कुल मतलब एक शैपरन की तरह वो सबकी हिफाजत भी करती थी। किसी गलत काम में पड़ते देखती थी तो समझाती भी थी। तो वो सारी वैल्यूज और कदरें जो हमें मिली, तो जब हमने यहाँ पर हमदर्द पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल भी था और मुख्तलिफ जगहों से बच्चे और बच्चियां आते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर उन कदरों को जारी रखा। और चूंकि वो कदरें थी हमारे साथ, इसीलिए हमने भी उन बच्चों का वैसे ही ख्याल किया जैसे कि हमारी अपनी वार्डन्स और हमारी टीचर्स ने हमारा ख्याल किया। और जहाँ तक मेमोरीज की बात है उसे तो बेतहाशा है, लेकिन मैं इस्मत चुगताई से जो हमारा इंटरेक्शन था वो इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत कम लोग हैं या कम लोगों को मौका मिला होगा इस तरह से ऐसे लोगों से इमिनेंट पर्सन से गुफ्तगू करने का। तो हमने क्या सभी जमाने में हॉस्टल्स में डिनर नाइट हुआ करती थी, तो उसमें कोई ना कोई शख्सियत को बुलाया जाता था। तो उस एक बार इस्मत आपा को भी बुलाया गया, और फिर वो न्यू हॉस्टल के कॉमन रूम में साहब वो तख्त बिछा और कालीन बिछी और हम सब नीचे बैठे, और उसमें हमारी सारी टीचरें, मिस थॉमस भी थी और ईजा आपा भी थी और शमीम आपा भी थी, यहाँ तक के हमारी मुमताज आपा भी थी जो पापा मियाँ की साहबजादी थी, जिनके नाम पर
एमजे हॉस्टल है, वो सब लोग थे। तो मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ये सारी चीजें। बेटा आप लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन जब हम लोगों ने जब तालीम हासिल की तो बड़ी सहूलियात थी, बहुत ही सहूलियात थी हमारे लिए। जिस दौर से इस्मत आपा वगैरह गुजरे थे, जिन मुश्किलों से या जिस तरह उन्होंने वहां रह के तालीम हासिल की थी, वो बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब हम लोगों के लिए बहुत आसानियां पैदा हो गई थी। इस्मत आपा ने जो चीजें शेयर की वो ये कि जब वो पढ़ा करती थी यहाँ पर, तो सामना नहीं होता था। जो मेल टीचर्स आते थे उनके लिए एक पर्दा हायल कर दिया जाता था, और वो जो टीचर था वो पर्दे के पीछे होता था और लड़कियां पर्दे के इस तरफ होती थी। तो अक्सर और बेशतर ऐसा होता था कि जितनी भी बच्चियां होती थी, 5-6, जैसे अभी सुमाना ने जिक्र किया कि वो जितनी भी चंद लड़कियां थी, वो सारे वक्त में बहुत कम मौजूद होती थी और एक दूसरे की प्रॉक्सी किया करते थे, क्योंकि वो बेचारे देख नहीं रहे होते उधर से। किसी का भी नाम लिया, फौरन उसने हाँ कह दिया कि हाँ, चाहे एक ही बंदा बैठा हो, लेकिन उसने कह दिया कि हाँ हम हैं। और उसके बाद वो शरारतें करना, पीछे से उनको कमेंट करना, बार बार उनसे सवाल करना, बहुत तंग किया करते थे वो लोग। ये सब इस्मत आपा ने बताया। और एक चीज और इस्मत आपा ने शेयर की कि स्ट्रेची हॉल जो है अब वहां पर एएमयू का, उसमें लेक्चर्स हुआ करते थे, उसमें भी पर्दे में लड़कियों के लिए अलग से जगह बनी हुई थी। तो लड़के बाहर बेंचेस पे बैठ जाया करते थे और वो लड़कियां पर्दे में हुआ करती थी, और अपना वो सब प्रोफेसर साहब आते थे, अपना लेक्चर देते थे, लोग अपना सुनते होंगे, नोट्स वगैरह बनाते होंगे। तो एक बार एक प्रोफेसर साहब अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कोई भी मौजूद नहीं है हॉल में और लड़के बिल्कुल नहीं है, और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि पर्दे में लड़कियां हों, और उन्होंने मासूम ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया और पूरे 55 मिनट तक वो अपनी क्लास लेते रहे। क्लास लेके चले गए। बाद में पता चला कि लड़कियों में से भी कोई नहीं था, और वो मासूम जो है वो अपना लेक्चर दे करके वो चले गए थे, वहां पे कोई सुनने वाला नहीं था। बहरहाल उनका काम था, उन्होंने किया। लेकिन जहां तक शरारतों का ताल्लुक है, मैं एक चीज जिक्र करना चाहूंगी यहाँ से कि कभी कभी जब होता था कि हम लोग 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं करते थे, तो सुरैयापा बड़ी सख्ती किया करती थी, डांट डपट के भेज दिया करती थी हम लोगों को। और एमजे हॉस्टल में 2 एंट्री थी, एक तरफ से उतरने का और दूसरी तरफ से भी था। तो दोनों तरफ से कमरों में जो थी जगह उतरने चढ़ने की, वो आसान हुआ करती थी। तो हम लोग को डांट, हम बहुत देर तक, रात गए तक वो बैडमिंटन खेलते रहे मिस थॉमस के साथ। तो सुरैयापा ने बहुत डांटा कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं, तुम जाके पढ़ो। हम गए, हमने मुश्किल से, मैंने और शाहीन ने बहुत मुश्किल से, हमारी वो रूम पार्टनर हुआ करती थी, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर, आधा पौना घंटा पढ़ा होगा। उसके बाद वही जो हीटर वाली बात है, हीटर पे हलवा बनाना हो, तड़ी बनाना हो, चने गरम करना, ये हम कर ही रहे थे कि अचानक एक लड़की भागती हुई आई। उसने ये कहा कि साथ का सुरैया आप आ रही हैं, और वो पूछ रही है तुम्हें, और सीधे तुम्हारे कमरे की तरफ आ रही है। हमने वही हरकत की कि हीटर छुपाया और कमरे से निकल के भागे। और मैंने सोचा कि मेरी जो कमरे की तरफ के पास जो सीढ़ी थी, उससे वो चढ़ेंगी मेरे पास। तो मैं भागती हुई दूसरी तरफ गई और बहुत तेजी से नीचे उतरने लगी। और जैसे ही मैं नीचे उतरी हूँ, सामने देखा सुरैया आपा खड़ी थी। कहने लगी, आओ, मैं यही हूँ, मुझे पता था कि तुम यही हरकत करोगी, इसलिए मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रही हूँ। बहरहाल ये बहुत ही मतलब खट्टी मीठी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हैं, और ना खत्म होने वाला सिलसिला है। कभी इंशाल्लाह हम लोग बैठेंगे तो गुफ्तगू करेंगे, लोग भी बहुत ज्यादा हैं। और मैं यहीं पे खत्म करती हूँ सुमाना, मेरे ख्याल से इतना काफी है। बहुत शुक्रिया सादिका आपा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपने बताई हैं, और खासकर किस्मत आपा के साथ इंटरेक्शन, मुझे तो नहीं पता था ये पर्दे वाली बात, दैट वाज एन एडिशन टू माय नॉलेज कि पर्दे के पीछे क्लासेस होते थे। सी दिस इज द फन पार्ट ऑफ नोइंग ऑल आवर सुपर सीनियर्स, कि हम लोग को बहुत सारी बातें पता चलती हैं। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारी हर दिल अजीज़ा फ़ारूक़ा सईदा वारिस आपा को। फ़ारूक़ आपा 1971 से 1976 में अलीगढ़ में थी, एंड शी वाज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री डिपार्टमेंट। अभी वो मुंबई में रहती हैं और बहुत सारे सोशल कॉजेज़ से जुड़ी हैं। अभी ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ने उनको फीचर किया है। तो फ़ारूक़ आपा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस ज़माने में आप लोगों को क्या मुश्किलात पेश आती थी तालीम हासिल करने में, एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज़ फॉर विमेन टू गेट एजुकेशन ड्यूरिंग दोज टाइम्स? कैसे माहौल थे, कैसा इन्वायरमेंट था, हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट इट वाज़ फॉर यू फ़ारूक़ आपा? शुक्रिया सुमाना, शुक्रिया इरम। सबसे पहले तो इतना बढ़िया प्रोग्राम मुनक्कद करने के लिए,
और तुमने तो बिल्कुल डिजिटलाइज करके बहुत अच्छा कर दिया सब कुछ। अब सुमाना, हम अगर चंद लफ्जों में कहें अपना टाइम 1971 से लेके 76 तक का, अलीगढ़ से हमारा ताल्लुक उससे पहले भी था और 76 के बाद भी था हमारा ताल्लुक, और आज तक है क्योंकि हमारा घर है वहां, तो अलीगढ़ से ताल्लुक हमारा अभी भी है। हम हम सोचते हैं शायद वो गोल्डन पीरियड था, एब्सोल्युटली गोल्डन पीरियड अलीगढ़ के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जहनी आजादी थी। आपको क्या पढ़ना है, कौन सी किताब लेनी है, कौन सी मशीन पे काम करना है, आपको रोटोग्राफ करना है, जो भी आपको काम करना है पढ़ाई से मुताल्लिक, उसके ऊपर कोई बंदिश, कोई पाबंदी नहीं थी। और हर सेमिनार रूम में लड़कियां, तो हम लोग हिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, 6 बजे तक निकल लेते थे जाड़े में उससे पहले, लेकिन लड़के तो अक्सर रात में 2-2 बजे तक पढ़ते थे सेमिनार रूम में, तो उसकी भी पाबंदी नहीं थी। तो हम सोचते हैं दिक्कतें मुश्किलें कोई नहीं आई। एक काम और बहुत अच्छा हुआ कि क्योंकि अलीगढ़ के डिपार्टमेंट हिस्ट्री के डॉक्टर नूरुल हसन साहब थे, तभी वो ताजे ताजे एजुकेशन मिनिस्टर हुए। तो एक से एक स्कॉलर अलीगढ़ आ रहा है, तकरीरें हो रही हैं। कैनेडी हॉल हमेशा आबाद रहता था। कैनेडी हॉल में लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होती थी, उसपे भी पाबंदी नहीं थी। कैनेडी हॉल में एक बड़ी अच्छी सी कैंटीन भी चल थी, उसमें भी लड़के लड़कियां बैठते थे। तो काश के इस प्रोग्राम में जो हमारे कंटेम्प्रेरी थे, कुछ दुनिया में नहीं रहे, जैसे नसरीन अहमद की शख्सियत, नसरीन कौसर कहलाती थी, मुमताज की बेगम साहबा की, वो नहीं रही इस दुनिया में, सीमा मसूद नहीं रही, ये सब हमारे थे। और आईजी खान एक बहुत प्यारी शख्सियत थे। बिल्कुल, हाँ वो थे। फरूख आपा, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ये इस बात पे वो लोग सब तो आज बनाते, अलीगढ़ ने हम लोगों को ज़हनी आजादी बहुत दी। अब आपकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कोई तबसरा नहीं, कोई उसके ऊपर तनकीद नहीं होती थी, लेकिन आपकी जो ज़हनी ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, उसके ऊपर खूब बातें होती थी, डिबेट्स होते थे, और बड़े बड़े स्कॉलर्स आते थे जादवपुर यूनिवर्सिटी से। जेएनयू का इतना जोर नहीं था उस वक्त ये, लेकिन जामिया से आते थे स्कॉलर्स, बिल्कुल मद्रास से आते थे, केरला से बहुत आते थे, केरला के स्टूडेंट्स भी बहुत थे, और वो फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत थे। थाई वाई स्टूडेंट्स को तो हम लोग सोचते थे ये सीरियस नहीं है, तालीम के बाद स्टूडेंट्स बहुत फॉरेन स्टूडेंट्स। तो एक बहुत अच्छा दौर हम अभी भी याद, कि जो प्रोग्रेस हमने देखी उस अलीगढ़ में, वो बल्कि हमको बॉम्बे में कॉलेज में पढ़ा के नहीं मिली। नहीं, अगर बम्बई में आप किसी एक लड़के को एक लड़की से बात, हम बम्बई में हैं, तो उसमें मतलब माने जरूर ढूंढ जाएंगे, रिश्ता भी ढूंढा जाएगा। लेकिन अर्ली 70s का ये इमरजेंसी का भी दौर था, तो काफी पॉलिटिकल डिबेट्स भी होते थे। 75 में इमरजेंसी नाफिज हुई थी, तो अच्छा, बहुत अच्छा दौर था। तो ये बात हम अपनी बड़ी बहन से, अपनी खाला से कह रहे थे। वो लोग 50 के दशक में और 60 में वो लोग वहाँ तालीम पा रही थी। तो अभी तक उन लोगों ने कॉलेज भी किया, हमने सिर्फ अब्दुल्ला या यूनिवर्सिटी, बीच में कॉलेज स्किप हो गया हमारा अलीगढ़ में। लेकिन उन लोगों ने, हमारी खालाओं ने और हमारी बहन ने अलीगढ़ कॉलेज में, वो भी यही कहती है कि 50s में हम लोग यूथ फेस्टिवल गए, अल्ताफिजा गार्डन में यूथ फेस्टिवल था, नेहरू आए थे वहाँ के ऊपर, फरदीबा आई थी उनके, अब्दुल्ला अफजल, अच्छा दौर रहा, जिससे दिन लगता है। और हम तो उसको कहेंगे गोल्डन पीरियड ऑफ यूनिवर्सिटी का, तो आपको गोल्डन ही पीरियड है, कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन बिल्कुल। फरूख आपा, we can't hear you properly.
एंड बट आपने बहुत अच्छी बातें हम लोगों को बताई. वी आर रियली दैट्स रियली ग्रेट टू नो कि कितनी फ्रीडम थी, कितनी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम थी. और मुझे भी हमेशा लगा कि अलीगढ़ वाज अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव सॉर्ट ऑफ सोसाइटी. There were women who chose not to get married and no one raised a finger at them. They lived life on their own terms. हमारी कितनी teachers and wardens थे who chose to remain unmarried, and that in my opinion that is a really a sign of liberation. तो intellectual तनकीद की जो बात आपने कही, that was really heartwarming. और हमारे यूनिवर्सिटी का दिस इज़ रियली अ फेदर इन द कैप कि उस ज़माने में वो इतना एडवांस और मॉडर्न था, प्रोग्रेसिव था. एंड अल्लाह से दुआ है कि हमेशा इसी तरह की मॉडर्निटी और प्रोग्रेसिवनेस वहाँ बरकरार रहे. अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारी नेक्स्ट स्पीकर को, हमारे सुबुही आपा. आई जस्ट टेक अ मिनट टू इंट्रोड्यूस सुबुही आपा. सुबुही आपा 1982 में अलीगढ़ से पास आउट हैं और शी इज़ वेरी गुड एकेडमिकली. काफ़ी कुछ उन्होंने एकेडमिक्स के फील्ड में अचीव किया है. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट शी इज़ अ प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स. और मैथ्स ट्रेडिशनली एसोसिएट किया जाता है कि लड़कियां मैथ्स से भागती हैं, लड़कियों को मैथ्स से डर लगता है. तो आई रियली अप्रिशिएट सुबुही आपा कि उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा है एंड शी हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल फॉर हरसेल्फ. सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी सुबुही आपा को टू शेयर हर एक्सपीरियंसेस. सुबुही आपा माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए. जी अब आ रही है आवाज? जी 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 अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू इरम फॉर अरेंजिंग दिस प्रोग्राम, और सुमाना और मेरी सभी मेरी सीनियर आपाएं हैं यहाँ पर, उन सबको मेरा सलाम. और जैसे कि अभी सुमाना ने कहा कि मैथमेटिक्स में तो उससे रिलेटेड मुझे एक चीज याद आ गई कि मैं जिस वक्त 10th मैंने पास आउट किया था तो प्रताप सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज है मुरादाबाद में, यूपी बोर्ड का, उससे 10th किया था मैंने. तो 11th में हमने एडमिशन लिया और उसके बाद उस कॉलेज में मैथमेटिक्स नहीं थी. तो हम एक लड़की और मेरे साथ थी, शेफाली नाम था, उसको भी बहुत शौक था. तो हम लोगों ने दोनों ने प्रिंसिपल से मिलके टीचर्स का भी इंतजाम किया. जो हमारी फिजिक्स टीचर्स थी उनको ही हम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है हम पढ़ाएंगे मैथ्स. बहरहाल हम लोगों ने वहाँ मैथमेटिक्स शुरू करा दी 11th में. लेकिन उसी वक्त फिर उसके बाद यहाँ कुछ सेशन लेट था तो एमयू में मेरा एडमिशन हो गया पीयूसी में 82 में. तो 81 दिसंबर था वो. तो बहरहाल मेरे फादर मुझे लेके आए कॉलेज. हम लोग आ रहे थे बस से, मुरादाबाद से आए, उसके बाद रिक्शे में बैठ के हम कॉलेज के लिए चले. तो रास्ते में उससे पहले मुझे पापा ने सिर्फ ये बताया था कि मेरा एडमिशन पीयूसी में हुआ है साइंस में, ये नहीं बताया था कि किस स्ट्रीम में है. तो रिक्शे में उन्होंने कहा जब हम कॉलेज की तरफ जा रहे थे कि तुम्हारा एडमिशन मैंने बायोलॉजी स्ट्रीम में कराया है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ोगे तुम, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो. अब मुझे तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब जिद्दी थी मैं बचपन से, तो पापा से तो मैंने कुछ नहीं कहा. मैंने रिक्शे वाले से कहा कि आप रिक्शा वापस ले लीजिए, मुझे नहीं जाना. फिर मैंने पापा से कहा मैं पढ़ूंगी ही नहीं बायोलॉजी. तो खैर बहरहाल उन्होंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, वहां चल के कुछ कोशिश करेंगे. तो कॉलेज पहुंची तो रशीदा आपा वगैरह थी, और इतना मुश्किल नहीं था मैथमेटिक्स से, मतलब बायोलॉजी से मैथमेटिक्स स्ट्रीम चेंज होना बहुत मुश्किल नहीं था. सीट्स ज्यादा होती थी, मैथ्स में बच्चियां वैसे ही कम आती थी. तो खैर मेरा आसानी से हो गया. तो ये मेरी जर्नी है कि मैं मैथमेटिक्स में कैसे आई. और हो सकता था कि अगर मैं जिद्दी नहीं होती तो इस वक्त कोई और प्रोफेशन होता मेरा. और जहां तक जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे दो चीजें याद हैं, जो विमेंस कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ करता था, तो उसमें हमारी सीनियर थी सईदा यास्मीन, काफी सीनियर थी वो. और उस जमाने में डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स को बड़ा मतलब एक पार्टीशन टाइप का था और कंपटीशन था कि अगर कोई डे स्कॉलर खड़ा है तो सारे डे स्कॉलर्स उसको सपोर्ट करेंगे, और हॉस्टलर है तो हम जान दे देंगे उसके लिए. तो सईदा आपा खड़ी हुई इलेक्शन में उस वक्त, तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी वो. एक तो अपेक्षित बहुत थी और बड़े प्यार से बात करती थी. तो और जूनियर्स को क्या चाहिए, इतनी अच्छी सीनियर है हमारी. तो हमें याद है कि जब वो प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, तो हम और हमारी 4 रूममेट्स, हम लोग 5 लोग थे, हम लोगों ने सबने उनके लिए रोजा रखा था कि मतलब जीत जाए. तो वो माशाल्लाह जीती भी थी. और छोटी सी एक इसी इलेक्शन से रिलेटेड किस्से के साथ खत्म करूंगी. एक हमारी क्लासमेट थी, वो भी उसमें उसी इलेक्शन में, उसको पता
कहाँ से ये उसका आइडिया आया कि मैं इलेक्शन मतलब लड़ूंगी, मतलब कॉमन सी ही थी और उसी वक्त हम लोगों ने उसी साल ज्वाइन किया था। तो बहरहाल वो भी इलेक्शन में खड़ी हो गई, वो कैबिनेट मेंबर के लिए आई। तो अब इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, पता चल गया किसको कितने वोट मिले। तो रात को उनका रूम नंबर था 31-32 वहीदिया में, जो कॉमन रूम के आप लोग समझ गए होंगे जो रहे हैं कि कॉमन रूम के बराबर में बिल्कुल कोने में रूम थे। 31 था या 32 था। तो बहरहाल मैं रूम नंबर 28 में थी, तो मुझे बुलाया गया जजमेंट के लिए। काफी लड़ाइयाँ हो रही थी उनके रूम में। तो हम पहुंचे तो हमने पूछा कि भाई क्या बात है। तो कहने लगी कि देखो हम लोग 5 लोग हैं और मुझे बहुत गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मुझे 4 वोट मिले। तो मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ कि मुझे ये बता दो कि तुम में से कौन है जिसने मुझे वोट नहीं दिया। मतलब 5 तो कम से कम होते मेरे रूम के। तो खैर बहरहाल उसकी बेचारी की मतलब उसको शौक था इलेक्शन लड़ने का और बहुत सी यादें हैं जुड़ी हुई कॉलेज से। बहुत अच्छा माहौल था। मुझे कुछ बहुत यूनिक चीजें जो मेरे ख्याल से आजकल के स्टूडेंट्स को नहीं देखने को मिली होंगी। हमको सिर्फ जुमे और इतवार में गर्म पानी मिलता था, वो लकड़ियां जलाई जाती थी, एक टंकी सी होती थी उसके नीचे जलता था जिससे हम लोग मतलब उसके अलावा हमें पानी नहीं मिलता था। और भिश्ती पानी भरता था, 2 मटके रखे हुए थे वहीदिया हॉस्टल में दोनों स्ट्रीम्स पे। और भी बहुत खूबसूरत यादें हैं। मतलब लगता है कि कैसे वो लम्हे गुजर गए। और अभी भी मैं जाती हूँ कॉलेज तो कभी भी गुजरी, अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले ही नीमा आपा से मुलाकात करके आई। तो मतलब बिल्कुल सब चीजें वही घूमने लगती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रोग्राम ने आप यकीन नहीं करेंगे कि कल भी मैंने सारे अपने फोटोग्राफ्स निकाले, सब व्हाट्सएप स्टेटस, और पूरी रात मतलब मैं 1-2 बजे तक मैं जागी हूँ। वही यादें, वही सोच सब। और वाकई में इरम बहुत आपने बहुत जबरदस्त काम किया है ये, कि आपने हम लोगों को मौका दिया है कि हम लोग शेयर कर सकें और एक प्लेटफॉर्म मिला। इंशाल्लाह फिर बातें हम लोगों की बहुत है और वो तो कभी खत्म ना होने वाली है। और इंशाल्लाह हम लोग इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। आप पर्सनल लेवल पे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सुबुही आपा, शॉर्ट एंड सक्सिंक्ट आप टाइम फ्रेम के साथ आपने स्टिक किया, रियली थैंकफुल फॉर दैट। हमारे पास 15 मिनट्स बाकी हैं एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल फ़ौकिया आपा। फ़ौकिया फ़रहीन आपा 1964 से 1981 काफ़ी लंबा वक्त इन्होंने अलीगढ़ में गुजारा है। तो लेट्स हियर हर एक्सपीरियंसेस। फ़ौकिया आपा। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों के बीच बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और वाकई थैंक्स टू इरम कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम फिर से अपनी स्कूल की, अपने कॉलेज की यादें शेयर कर सकते। फ़ौकिया आपा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? जी। We can't hear you, फ़ौकिया आपा. मतलब ट्राई किया तो मैंने आपको मैं भी आऊंगी। You can hear me? We can't hear you. But my camera. No. We can't hear you. आप म्यूट पर हैं फरहीन। हाँ, मेरा माइक ऑन है। इरम, we can't hear her. Can I invite अमतुल आपा? फरहीन आपा आप तब तक माइक फिक्स कर लीजिए। Can we invite अमतुल आपा, अमतुल सुहेल आपा? Iram, can we have the next person by the time she fixes up? क्या आप लोग फरहीन आपा को सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरी आवाज आ रही है? I can't hear her. I can't hear her either.
अमतुल्लापा 1972 से 1981 तक she has been in Aligarh, and वो अपने she lives in US right now, and she will share her experiences with Mumtaz Haidar Appa, who was principal of Women's College. Welcome Amtullapa to our show. Thank you, Samana. Assalamu alaikum, everybody. Walaikum salam. It's a great, immense pleasure to be here with all of you. And just again, I just apologize a little bit. I was under the impression that it's going to start at 9. My apology, but inshallah, for the next of the event, it should not be a problem. So again, I see that सब लोग जो ज़्यादातर उर्दू में शेयर कर रहे हैं, तो it will be mixed like उर्दू इंग्लिश जो कि आजकल का ट्रेंड हो गया है। तो जैसा कि सुमाना ने कहा कि 72 में मेरा 4th ग्रेड में एडमिशन हुआ था। हम लोग मेरे फादर दिल्ली में हुआ करते थे, वहाँ से उनका he took the retirement to come to Aligarh, so all my brothers and sisters कि हम लोग वहाँ पर तालीम हासिल कर सकें। तो 4th में एडमिशन हुआ था और 4th से लेके हाई स्कूल तक और उसके बाद फिर कॉलेज में। स्कूल से ही काफ़ी एक्टिव थी, हमेशा से शौक था डिबेट्स, ड्रामा, बैतबाजी और इलेक्शन, आई मीन यू नेम इट, जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उनमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ऑलमोस्ट मेरे लिए फ़र्ज़ था। कई दफ़ा हमारी जो टीचर थी ज़ियापा, वो कहती थी कि कुछ चीज़ें दूसरों के लिए भी छोड़ दो, तो बट देन अगेन शी ऑलवेज एनकरेज मी कि नहीं तुम्हारा शौक है, तुम हर में पार्टिसिपेट करो। तो ऐसे ही फिर ऐसे ही सफ़र चलता रहा और कॉलेज में पहुंच गए। और जिस वक्त हम कॉलेज में पहुंचे, जिस वक्त मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, पहले ही साल से कैबिनेट और फिर सीनियर कैबिनेट और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब पूरे टाइम वहाँ पर रहे यूनियन में। तो जिस वक्त हमने एडमिशन लिया उस वक्त मुमताज़ हैदर जो थी वो रिटायर हो चुकी थी, क्योंकि वो कॉलेज की पहली प्रिंसिपल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनसे थोड़ा सा पहले जो है वो उनकी जो बड़ी बहन थी खातून आपा, वो रही कुछ दिन प्रिंसिपल, फिर उसके बाद मुमताज़ आपा आ गई, जो कि आई थिंक शी वाज द लॉन्गेस्ट ट्रेन प्रिंसिपल। तो जब हम यूनियन में थे तो हमारे सारे फंक्शंस होते, तो हम मुमताज़ आपा को इनवाइट करते थे कि रज़िया आपा ने कहा था कि कोई भी तुम्हारा फंक्शन होगा, डॉक्टर रज़िया खान वाज द प्रिंसिपल, एंड कहा तुम्हारा कोई भी फंक्शन होगा उसमें मुमताज़ आपा को हमेशा इनवाइट करना। तो ये बात हमारे बिल्कुल जहन में वो हो गई थी कि मुमताज़ आपा को इनवाइट करना है। तो हम यूनियन के 2-3 मेंबर्स उनके पास फर्स्ट टाइम हम गए उनको इनविटेशन लेके कि आप हमारी चीफ गेस्ट हैं। तो पहली चीज़ तो ये थी कि मुमताज़ आपा हम लोग को देख के इतनी खुश होती थी, सबसे पहले उठ के वो गले लगाती थी, और हमेशा जो वो उनका जो एक जुमला होता था, कह रहे मेरी बच्चियां आ गई, और वो जो फीलिंग होती थी वो जस्ट इट्स अनएक्सप्लेनेबल कि बच्चियां आ गई। तो जब हम कहते मुमताज़ आपा ये आपके लिए इनविटेशन लेके आए हैं, ये हमारा यूनियन का इंस्टॉलेशन फंक्शन है, जो भी फंक्शन होता था, तो आप हमारी चीफ गेस्ट हैं। तो कहती थी मुमताज़ आपा, कहती थी अब बेटा अब चीफ गेस्ट कहाँ होने की मेरी उम्र रह गई है, हाँ मैं आऊँगी मगर एक शर्त है। और फ़ौरन हम लोग पहली दफ़ा ऐसे हो गए कि पता नहीं क्या शर्त मुमताज़ आपा लगाएंगी। तो मुमताज़ आपा ने कहा कि मुझे तुम्हें लेने आना पड़ेगा। तो जो लोग कॉलेज से फेमिलियर हैं, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने भी लोग हैं होंगे, तो एक छोटा सा गेट था लाइब्रेरी के पीछे जो अब्दुल्ला लॉज में खुलता था। तो हम कहते हैं ठीक है मुमताज़ आपा, हम लोग गाड़ी लेके आ जाएंगे। ये था कि उनके लिए अरेंज करेंगे। अरे बेटी कैसी बातें करती हो, यहाँ से जाएंगे पैदल, और बस मुझे दो जवान चाहिए जो मैं दोनों के हाथ पकड़ लूं और तुम मुझे लेके जाना। तो वो इतनी अच्छी फीलिंग होती थी कि उसको जैसे आई सेड कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग कोई भी 2 लोग जाते थे और मुमताज़ आपा तैयार होती थी अपने उस वक्त जो है वो अपने पैंट और जैकेट, अगर सर्दियों का ज़माना हो, या कुर्ता और उसके ऊपर शॉल
ये तो एक दफा कहीं मैंने पूछा, मैंने कहा मुमताज आपा हम इंतजार कर लेंगे, आप तैयार हो जाइए। तो मुमताज आपा इतना हंसी, कहने लगी कि अब बेटी अब मेरे तैयार होने के दिन कहाँ है, मैं तो बस ऐसे ही चलूंगी। तो इतनी हम लोग को हंसी आई कि जो है, तो फिर खुद ही उनको लगा, कहने लगी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए मुझे। नहीं नहीं मुमताज आपा, आप जैसे आप चलेंगी वैसे ही सही है। तो फिर उनको हम लेके आ जाते थे। पहली दफा हमें अंदाजा नहीं था कि मतलब वो कितना स्लो चलेंगी। तो हम बस ये था कि फंक्शन शुरू होने वाला था और 10 मिनट पहले उनके पास गए। लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि वो उस उम्र के उस हिस्से में थी कि हमें कम से कम उन्हें 20-25 मिनट देने पड़ते थे कॉलेज के ऑडिटोरियम तक पहुंचने के लिए। और बस जैसे ही मुमताज आपा ऑडिटोरियम में एंटर होती थी और जो लड़कियों का शोर और जोश और वलवला होता था, वो देखने से ताल्लुक रखता था। तो बस यही है कि यादें तो ऐसी हैं जिसे कहें गोल्डन मेमोरीज की, एक के बाद एक सुनाते चले जाएं और वो कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन उन जो द रीजन मैंने इसको चूज किया कि उनकी मोहब्बत वो ऐसे हम लोगों से जब मुखातिब होती थी तो हमेशा मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां, और फिर उसके बाद हम लोग की इतनी आदत हो गई थी मुमताज आपा के पास जाने की, अगर कोई फंक्शन भी नहीं होता था और गेट खुला हुआ होता था तो हम मुमताज आपा के पास चले आते थे और वो इतने प्यार से हम लोगों को बिठाती थी, बात करती थी। और हमेशा जो थी वो ये कहती थी कि देखो बेटा ये सब चीजें ठीक है, लेकिन पढ़ाई से नजर मत हटाना, वो तुम्हारे काम आएगी। पढ़ने में बस अव्वल आना, पढ़ने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो वही सोचते हैं कि जो जाहिर सी बात है पैदा करने वाले माँ बाप हैं, उसके बाद तरबियत करने वाले भी वालिदैन हैं, लेकिन जो तरबियत, जो ट्रेनिंग हमें कॉलेज के स्टाफ से, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर्स हो, और अपने पीयर्स से जो मिली, वो इट्स अनकम्पेरेबल, दैट कहीं पर भी आप जाएं वो आपको कहीं पर नहीं मिलता। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। मैं जिस पर ज्वाइन किया उस वक्त फर्रुख बात कर रही थी, उनका जो ये कमेंट था कि हम वहां पर रहते थे तो हमने कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझा। जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की जो बात हो रही थी, वो आई थिंक कि हमने एंड तक हमने भी उसे ही महसूस किया कि कहीं पर भी हमने अपने आप को किसी से कम नहीं समझा। जो यूनिवर्सिटी में जो डिबेट्स होती थी और जो हम लोग बाहर टीम्स जाती थी, आई थिंक एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर दैट I never got the second or third prize. I was always received the first prize, and it was goal कि हम जहां भी जाएंगे वहां से ट्रॉफी लेके जाएंगे। तो ये है हमारी कॉलेज की तरबियत और ये है हमारी कॉलेज की सुनहरी यादें। थैंक यू सो मच। Somana, you are on mute. Okay, thank you Amtul Appa. It was a great pleasure listening to you. बहुत अच्छा लगे आपके एनेक्डोट्स और आपके सुनाने का तरीका, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। एंड मुमताज आपा मतलब शेख अब्दुल्ला की साहबजादी, उन्हीं की बात कर रही हैं शायद आप। जी, तो वो एक पर्सनलाइज टच जो टीचर्स वहाँ पे हमें देते थे, जिनके बारे में और भी लोगों ने बात की, आमना आपा और किशोर साहब के बारे में, तो दैट्स वेरी ट्रू। अभी क्या है कि बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो गया है, तो इवन टीचर्स से बस काम की बातें रहती हैं। तो वो जो मतलब पर्सनल जो टच है वो एक अलीगढ़ की बड़ी ख़ास चीज़ है और हम लोग ने सबने उस चीज़ को महसूस किया है। इसी बात के साथ साथ आगे चलते हैं। फ़ाक़िया फ़रहीन आपा के पास। आई एम रियली सॉरी, माय अपॉलॉजीज़। उस वक्त आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, बट अपेरेंटली एफबी पर आप मतलब यू आर ऑडिबल ऑन एफबी, तो प्लीज़ लेट्स लिसन टू यू। सॉरी जी, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई। मेरा तो एएमयू का साथ इतना पुराना साथ है कि जब से मैंने आँख खोली तब से मैंने अपने आप को अब्दुल्ला में पाया। 3 साल की थी तब मेरा अब्दुल्ला नर्सरी में एडमिशन हुआ और 81 में मैं और अमतुल सेम बैच के हैं, तो हम लोगों ने अपना ग्रेजुएशन किया। तो यादें ही यादें हैं, अगर सुबह से लेके शाम तक और फिर शाम से सुबह तक बयान करें तो यादें खत्म नहीं होती हैं। मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जिनका तालीम में बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने सर सैयद अहमद खान का यूनिवर्सिटी को कायम करने में बहुत साथ दिया।
इसलिए तालीम तो आम थी। और एक मैं खास बात बताऊंगी जो आप आज के लोग यकीन नहीं करेंगे कि उस वक्त जो एडमिशन थे वो एक लेटर के ऊपर हो जाया करते थे। जब एडमिशन का जमाना आता था तो मेरे दादा उबैदुर रहमान खां शेरवानी साहब, शायद आप लोगों में से कुछ वाकिफ हो, उनके पास लाइन लगती थी एडमिशन कराने वालों की और वो एक लेटर लिख देते थे और एडमिशन हो जाया करता था। फिर जब मेरे वालिद का दौर आया, हालात बदले, ये चीज खत्म हुई, तब भी लोगों ने यही सोचा कि उसी तरह होगा। वो बहुत समझाते थे, नहीं भाई नहीं साहब आप करना नहीं चाहते, आप इसलिए बहाना करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लेटर लिखें और एडमिशन ना हो। तो ये वहाँ की तहजीब थी, ये वहाँ का दौर था। और वाकई उस जमाने में तो यही था कि लड़कियों को तालीम बहुत कम थी। हमारी दादी ने बहुत कोशिश की मुस्लिम घरानों को कि आप लड़कियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और यही समझा जाता था कि अगर तालीम हासिल करेंगी तो अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, अच्छे घरों में शादियां हो जाएंगी, अपना घर अच्छे से चला सकेंगी, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर सकेंगी। और ज्यादा से ज्यादा तो टीचर बनती थी, डॉक्टर बनती थी, ऑफिस में जॉब का अपना रिवाज उस जमाने में स्पेशली अलीगढ़ में नहीं था। हमारी एक टीचर थी जो बड़े मजे से कहा करती थी कि जो अच्छी लड़कियां होती हैं उनकी शादी तो हाई स्कूल करके ही हो जाती है, जो थोड़ी होती है वो बीए में पहुंचती है, और जो लड़की एमए करे तो समझ लो उसके रिश्ते ही नहीं आ रहे, इसलिए एमए तक पहुंची है। था अदब जैसा कहा, उस्ताद का अदब तो इतना था कि अगर दूर से भी कोई टीचर आता नजर आ जाता था तो हम लोग रुक के खड़े हो जाते थे कि पहले वो पास कर जाए तब हम लोग आगे बढ़े। मुमताज आपा, उनके भाई मोहसिन अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छे, हर फंक्शन में जैसा अब्दुल ने बताया, हर फंक्शन उनकी शामिल होना जरूरी होता था। और उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत आज भी याद आती है। उनकी हर दिल अजीज मुस्कुराहट, कितना प्यारी मुस्कुराहट थी मुमताज आपा की कि आज तक नजरों में घूमती है। असमत चगताई साहिबा भी कई बार मेरे सामने आई, उन्होंने बहुत अच्छा उनका अंदाजे बयां, पूरा समा बांध देती थी जब ऑडिटोरियम में बोला करती थी। हम लोग बड़े शौक से जाते थे, बड़े शौक से सुना करते थे। और आप लोग ज्यादातर सब हॉस्टलर हैं, लेकिन मैं डे स्कॉलर थी और मेरा घर भी मैरिज रोड पे ही था, तो हमें पैदल होता था कॉलेज, जो मुझे बहुत खलता था। बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं जाऊं। अब हमारे पेरेंट्स कहते नहीं इतनी पास है उसके लिए क्या रिक्शा। तो जब भी हमारी पॉकेट मनी बचती थी, हमारे पास 2-4 रुपए ज्यादा होते थे तो 100 रुपए ही जाते होंगे, जब तो रिक्शा कर लिया करते थे। तो हमारी बहुत बहुत बड़ी लग्जरी होती थी, उस दिन बहुत खुशी होती थी आज हम रिक्शे से आए हैं। तो ऐसी यादें हैं जो बहुत बहुत याद आती हैं। और अब जिंदगी के इस दौर में जब जिम्मेदारियां भी कम हो गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं पछताए में, तो बहुत मिस करते हैं अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को, उस कॉलेज को। और मेरे साथ बदकिस्मती कहिए ये रहा कि मैं जब से मैंने कॉलेज छोड़ा उसके बाद मुझे कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह इस बार इरादा है कि जब भी इंडिया जाना होगा। और नईमा भी हमारी क्लास फेलो, उन्होंने भी कहा है कि जब भी आओ जरूर आना, तो इंशाल्लाह एक बार जाके देखा जाए, उस जगह को महसूस किया जाए क्या क्या तब्दीलियां आ गई हैं। अब तो जाहिर है बहुत तब्दीलियां आ गई, माहौल भी बदल गया, लोग भी बदल गए। और अलीगेरियन तो होना ही बहुत बड़े एक प्राउड की बात है। यहाँ कनाडा में भी बैठ, यहाँ भी AMU के बहुत सी फंक्शंस होते हैं, सर से ये डिनर होता है, पिकनिक होती है, जब भी जाओ एक अजीब सा प्राउड फील होता है कि अरे हम उस इदारे से वाबस्ता है जो पूरी दुनिया में जिसका नाम है, जिसका तज़किरा है, जो सब जगह फैला हुआ है। ऐसा तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा पूरी दुनिया में, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जहाँ के लोग इस तरह अपने तहजीब को, अपनी रिवायत को लिए बैठे हैं। और तराना सुन के आज भी सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अजीब सा अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। तो बस इसी तरह यादें और बातें हैं, कहते रहिए, सुनाते रहिए, लेकिन टाइम का कांस्टेंट है, फिर प्रोग्राम का खत्म होना है। तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करने की इजाजत चाहूंगी। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर, फिर वो सुबह शाम को दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ौकिया फ़रहीन आपा। बहुत अच्छी मेमोरीज आपने बताई। और ये बात सही है कि जो तरबियत हम लोगों को वहाँ पे मिली है उसके वजह से अलीगेरियंस अपनी एक डिस्टिंक्टिव पहचान रखते हैं। और जिस तरह से मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि जिस तरह से हम लोग एक धागे में पिरोए हुए हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखने के लिए मिलता है। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये इत्तेहाद जो हमारा अलीगढ़ का है वो बहुत कम कहीं पर देखने को मिलता है। So all of us, I'm sure, is really proud of being an Aligerian, and we preserve the values that have been given to us in Aligarh. और इसी के साथ I would like to end this session and thank you everybody for participating. It was such a wonderful discussion. Got to know so many things.
एंड थैंक्स टू इरम जिसने ये सब कुछ अरेंज किया. इरम वुड लाइक टू से समथिंग. Okay, so I think Iram is busy managing the Facebook live thing. So आप सबसे इजाज़त लेती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. शब्बा खैर. शब्बा खैर. शब्बा खैर सबको. शब्बा खैर. शब्बा खैर. शब्बा खैर. खुदा हाफिज़. शब्बा खैर.